गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सनोज यादव आप सभी को अपनी ज्ञान मंत्र अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आज लेकर आए हैं क्लास 9 साइंस। तो हम चाहेंगे कि आज की हमारी पहली क्लास है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से समझिए। आप लोगों को बेसिक से एकदम जीरो से सिखाया जाएगा और अच्छे से सिखाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक ज्वाइन करिए और क्या करिए, पढ़ाई का लाभ उठाइए। ठीक, चलिए हम आज पढ़ाने वाले हैं साइंस। हम पढ़ाएंगे साइंस, क्लास 9 का साइंस पढ़ाने वाले हैं। साइंस क्लास 9th की हमारी क्लास क्या होगी, स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग हमारे चैनल पे आकर के अधिक से अधिक क्या करिए, ज्वाइन करिए। चलिए हम आज पढ़ाने वाले हैं साइंस का चैप्टर। हम क्या करेंगे, पहले सिखाने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं, विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। हम क्या करने जा रहे हैं, विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान क्या होता है, चलिए देखते हैं। विज्ञान क्या होता है। विज्ञान को हम क्या कहते हैं, साइंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंस चलिए, विज्ञान किसे कहते हैं, किसी वस्तु के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलिए, विज्ञान किसे कहते हैं, तो बताएंगे किसी वस्तु के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के जनक आधुनिक विज्ञान के जनक जो है, आधुनिक विज्ञान के, इस विज्ञान के अगर आधुनिक विज्ञान के जनक पूछा जाएगा कौन है, गैलीलियो। यदि आधुनिक विज्ञान के जनक पूछा जाता है तो हम क्या कहेंगे, गैलीलियो जी। कौन है, गैलीलियो जी। यदि प्राचीन विज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो अरस्तु जी को बन जाता है। यदि हम क्या करते हैं, प्राचीन विज्ञान के जनक पूछेंगे, यदि प्राचीन विज्ञान के जनक पूछा जाएगा, विज्ञान के जनक, तो हम क्या बताएंगे, अरस्तु जी। किसको बताएंगे, अरस्तु जी है। यदि प्राचीन विज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो कौन है, अरस्तु जी है। यदि पूछा जाए कि भारतीय विज्ञान के जनक कौन है, तो हम बताएंगे दोस्तों कि भारतीय विज्ञान के जनक हैं सर जगदीश चंद्र बोस। कौन है,
सर जगदीश चंद्र बोस, भारतीय विज्ञान के जनक, जो भारतीय विज्ञान के जनक हैं ये सर जगदीश चंद्र बोस हैं। सर जगदीश चंद्र बोस, आया समझ में? ध्यान से सुनेंगे कि क्या होता है विज्ञान, मतलब साइंस। साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। हम कहते हैं किसी वस्तु के बारे में, जैसे मान लो ये वस्तु है, इसके बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में जानने के लिए, तो हम अच्छे से जानने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसका क्या करते हैं, गठन करते हैं। सुसंगठित का मतलब होता है अच्छे तरीके से गठन करना। अब किसी चीज को हमें बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे, गठन करेंगे, उसमें क्या क्या लगा है, क्या क्या किससे किससे मिलकर के वे बना है, पहले उसके बारे में हम क्या करेंगे, गठन करेंगे। क्या क्या लगेगा, कैसे बनेगा, उसका हम पहले क्या करेंगे, गठन करेंगे। फिर उसके बाद उसकी क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था करने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, क्रम से लगाएंगे, इस तरीके से क्रम से बांधेंगे उसे। जब क्रम से बंध जाएगा और जब उस पूरे वस्तु का पूरा ज्ञान हमें हो जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। आया जी समझ में? किसी वस्तु के बारे में सुसंगठित, सुसंगठित का मतलब होता है किसी चीज का अच्छे तरीके से गठन करना। सुव्यवस्थित का मतलब होता है उसकी व्यवस्था करना, अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी वस्तुओं की व्यवस्था करना। फिर उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से उसके बांधने के बाद जब हमें उस वस्तु बन के तैयार हो गई और उस वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और आधुनिक विज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे गैलीलियो जी। आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है, गैलीलियो जी हैं। और प्राचीन विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु जी हैं। अगर प्राचीन विज्ञान को जनक पूछा जाएगा तो अरस्तु जी बताएंगे। क्या बताएंगे, अरस्तु जी। फिर आता है भारतीय विज्ञान के जनक। यदि भारतीय विज्ञान के जनक पूछा जाता है तो हम किसको बताएंगे, हम बताएंगे सर जगदीश चंद्र बोस। किसको बताएंगे, जगदीश चंद्र बोस को। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है। विज्ञान की शाखा, विज्ञान की शाखा। अब देखिए विज्ञान की जो शाखा है, विज्ञान की शाखाएं, जो विज्ञान की जो शाखाएं हैं, विज्ञान की 3 शाखाएं मुख्य रूप से कितनी हैं, विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान। पहला क्या होता है, पहला रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। दूसरा होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। दूसरा हमारा होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान को हम बोलते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा हमारा होता है, जो तीसरी शाखा है वे हमारी आती है भौतिक विज्ञान। क्या आता है, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, फिजिक्स। आया।
अगर कोई पूछेगा कि भौतिक मतलब विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं मुख्य रूप से, तो विज्ञान के मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं। पहला होता है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। इसमें सबसे पहला कौन आता है, रसायन विज्ञान। अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान क्या होता है। चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान, इसको मिटा दें। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, फिर दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, फिर इसके बाद पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। चलिए हम पहले हेडिंग बनाते हैं। पहले हेडिंग हमारी होगी रसायन विज्ञान, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसको हम किसे कहते हैं। अब देख लीजिए कि जो रसायन विज्ञान है किसकी शाखा है, विज्ञान की शाखा है। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संरचनाओं तथा संगठनों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसी रसायन विज्ञान कहते हैं। चलिए, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की क्या है, वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संरचनाओं तथा संगठनों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। देखिए, रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की क्या है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों। अब पदार्थ का गुण क्या होता है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीना है, कैसा है, पदार्थ का गुण होता है। उनकी संरचना कैसी होती है, गोलाकार होता है कि आयताकार होता है कि घनाभाकार होता है, मतलब ये किस संरचना के आकार का होता है। तो इनकी संरचनाओं तथा संगठनों, मतलब वे कैसे जुड़े होते हैं, वे कैसे आपस में जुड़े होते हैं, उनके संगठनों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं कि जैसे चीनी होती है, और चीनी को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करेंगे, और जब वो जल जाती है तो उनके गुणों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। पहले जब चीनी थी तो उसको खाए तो मीठा लगा, जब वो चीनी जल गई, जब उसमें चीनी क्या हो गई, जब चीनी आग में जल जाती है तब उसको खाएंगे तो कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। तो वो इसके पहले उसका क्या था, उसका गुण था कि वे मीठा है। चीनी का गुण क्या है, मीठा है, लेकिन जब वो जल गया तो उसका गुण क्या हो गया, कड़वा हो गया। तो उनमें उनके गुणों में परिवर्तन हुआ। संरचना में देख लो, जैसे हम क्या करते हैं कि जब उनकी संरचना का मतलब चीनी छोटी छोटी होती है,
जैसे हम क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं तो वे क्या होता है कि वे पानी की जैसे बन जाता है। तो उनकी संरचनाओं में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। उनके संगठन मतलब चीनी आपस में जुड़ी हुई थी, ठोस के आकार की थी, जब वे पानी में घुल गई तो वे क्या हो गई, द्रव के आकार की हो गई। तो उनके संगठनों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जब हम इन्हीं सब का अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। तो बताएंगे कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, किसकी शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संरचनाओं तथा संगठनों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। आया, चलिए अब हम पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। रसायन विज्ञान के जनक, चलिए रसायन विज्ञान के जनक। अब रसायन विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवाइजियर है। कौन है, लेवाइजियर। एंटोनी लेवाइजियर लेवाइसियर जी हैं। अगर आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो एंटोनी लेवाइसियर को जाता है। किसको जाता है, एंटोनी लेवाइसियर को जाता है। तो रसायन विज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो एंटोनी लेवाइसियर जी हैं। आया समझ में, चलिए चलते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा जीव विज्ञान। क्या आता है, जीव विज्ञान। इतना आया समझ में दोस्तों, आया नहीं आया तो फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि क्या होता है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संरचनाओं, संगठनों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की जनक एंटोनी लेवाइसियर जी है। एंटोनी लेवाइसियर जी हैं। चलिए चलते हैं आगे। जो हमारी दूसरी शाखा है, दूसरी शाखा क्या है, दूसरी शाखा है जीव विज्ञान। दूसरी शाखा क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, सुनेंगे। जीव विज्ञान भी क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। तो जीव विज्ञान है, ये भी क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पदार्थों की, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु का
जंतुओं का जीव जंतुओं का अध्ययन अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान विज्ञान की क्या है? वह शाखा है। क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। आया जी सुनिए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान विज्ञान की क्या है? वह शाखा है। वह क्या है? शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधे जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। चलिए अब हम चलते हैं भौतिक विज्ञान। कहाँ चलेंगे? भौतिक विज्ञान। चलिए देखते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अब जो हमारी तीसरी शाखा है विज्ञान की, वे है भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब देखिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है। ये भी क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्मों, ऊर्जा तथा उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए देखते हैं भौतिक विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्मों, ऊर्जा तथा उनमें होने वाले
अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्मों, ऊर्जा तथा उनमें होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे बल हो गया, बल क्या है? एक भौतिक गुणधर्म है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब गुरुत्वाकर्षण बल उसका क्या है? गुणधर्म है कि एक दूसरे को खींचेगा। और जब खींचेगा तो उसमें कोई ना कोई ऊर्जा लगती होगी तथा उनमें होने वाले अन्योन्य क्रियाएं और उनमें कोई ना कोई क्रिया होगी। उसी का जब हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं तो उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्मों, ऊर्जा तथा उनमें होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान के जनक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन जी है। कौन है? सर आइजैक न्यूटन जी है। सर आइजैक न्यूटन जी है। ध्यान से सुनेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्मों, ऊर्जा तथा उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन जी। कौन है? सर आइजैक न्यूटन जी है। आइए सुनिए, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन जी हैं। फिर उसके बाद सुनिए, फिर अब हम कल पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, समय कम है। कल की हमारी जो क्लास चलेगी, चैप्टर स्टार्ट होंगी। चैप्टर में पढ़ेंगे विज्ञान को कितनी इकाइयों में बांटा गया है। 4 इकाइयों में बांटा गया है। फिर 4 इकाई में कौन कौन सी इकाई है उसको बताया जाएगा। फिर उसके बाद उस इकाई में कितने चैप्टर आएंगे उनको बताया जाएगा। उन चैप्टर में क्या पढ़ना है उनको बताया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जो भी वीडियो डाली जाएगी वे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी डेली क्लास को क्या करिए, ज्वाइन करिए हमारे चैनल को और डेली इसका मजा लीजिए। ठीक, आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद।